समाज बटा हुआ क्यों दिख रहा है? एक तरफ 12 तारीख को आंदोलन, दूसरी तरफ 17 तारीख को आंदोलन। तो ऐसे आम लोगों में ये थोड़ा सा असहजता पैदा नहीं करेगा, क्या लगता है? नहीं, समाज देखिए, यहाँ पर 32 जनजाति के लोग यहाँ पर बैठक किए थे। ये केंद्रीय सरना स्थल है। यहाँ पर सारे समाज के लोग यहाँ बैठ कर निर्णय लिया गया है। और जो व्यक्तिगत रूप से अकेले बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, बोले भाई पूरा समाज का रैली है, तो ये तो कतई समाज इसको खारिज कर देगा। और निश्चित रूप में आप 12 तारीख वाला में भी रैली देखिए और 17 तारीख जो अक्टूबर प्रभात तारा में वो रैली को आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरफ का समाज का लोगों का झुकाव है और समाज कितने ताकत के साथ वहां पर अपना हक अधिकार के लिए वहां पर उपस्थित होंगे। 12 तारीख को जो रैली बुलाई गई है, तो क्या आप लोग उसमें शामिल होंगे या नहीं? नहीं, हम लोग तो 17 तारीख को तैयारी में लगे हुए हैं। समाज का मांग है कि 17 तारीख का जो प्रभात तारा का जो रैली रखा गया है, महाआक्रोश रैली, उसमें हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम लोग 12 तारीख को हम कैसे जाने सकेंगे? तो निश्चित रूप में देखिए, समाज का झुकाव, विभिन्न आदिवासी संगठन का झुकाव जो हुआ है वो 17 तारीख वाला में मामला पर है और बटा हुआ नहीं है। ठीक है, वो भी समाज के लिए हुंकार भर रहा है, लेकिन उसको समाज में बैठ करके ये हुंकार भरना चाहिए, वो अलग मैसेज आता। लेकिन ये जो है खंड खंड लोगों सवाल तो बनता है कि आप 12 तारीख को भी रैली कर रहे हैं, 17 तारीख को भी कर रहे हैं, तो सवाल तो बनता है। तो सवाल का जवाब यही है कि समाज का जो रैली है वो 17 तारीख को जो है रैली का। आप लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे या फिर जन समर्थन पर ही आप लोग निर्भर करेंगे? नहीं, निश्चित रूप में अभी हम लोग न्यायालय नहीं जाएंगे। हम लोग हुंकार रैली के बाद में हम लोग राष्ट्रपति महोदय से मिलने का हम लोग प्रयास, बात भी आई है बैठक में, हम लोग राष्ट्रपति को भी चिट्ठी देने का काम करेंगे और पूरे देश लेवल में आदिवासी समाज को, पूरे झारखंड लेवल में पूरा आदिवासी समाज को एक जो बैठक में निर्णय होगा उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग समाज को लेकर चलना है, व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए, व्यक्तिगत चेहरा चमकाने के लिए इस तरह का कोई काम नहीं करना है जो समाज हित में ना हो। इसको लेकर के आप लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कोई बातचीत करने की कोशिश की? मुख्यमंत्री जी तो खुद चिट्ठी लिख के भेज दिए कि भैया अब कुर्मी महतो को आदिवासी बनाना चाहिए। वो बोला कि हम दिल्ली भेज दिए हैं। तो भैया यहाँ का मुख्यमंत्री चाहता है कि यहाँ आदिवासी समाज गर्त में चल जाए, डूब जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ऐसा मुख्यमंत्री को भी तो हम लोग अब लग रहा है कि 29 में हटाना होगा। तो इस तरह की बातें हो रही है और निश्चित रूप में हेमंत सोरेन सरकार में लगातार या सरना स्थल हो या फिर नगड़ी का कृषि योग्य जमीन हो, इस तरह का लगातार घटना घट रही है और आदिवासी समाज के साथ में लगातार दोहन, शोषण, बलात्कार, हत्या, लूट, बहुत सारे ऐसी घटना हो रही है। तो आदिवासी कहीं सुरक्षित नहीं है। ये आदिवासी का सरकार सिर्फ नाम का है और किसी तरह का कोई कहानी नहीं है। यहाँ पर आदिवासी अपना लड़ाई, अपने से बचने के लिए अपने से खुद लड़ाई लड़ रहा है। ये स्थिति है झारखंड का।